तो क्या आईएसएल बंद होने का कगार पे है? क्या होगा एसीएल 2 का चांस? बिकॉज गोवा एंड मोहन बागान जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या एआईएफएफ और एफएसडीएल की डील जो है ऑफ दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन जो है आप नहीं कर सकते टिल द टाइम वी से। सो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे हॉल्ट कर दिया है। क्या इसलिए ट्रांसफर विंडो बहुत स्लो एंड स्टीडी चल रहा है कि भाई फ्यूचर क्लियर नहीं है? क्या आईएसएल बंद हो जाएगा तो क्या इंडियन फुटबॉल को कोई इम्पैक्ट होगा? क्या रिलायंस एंड बीजेपी यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा? बिकॉज इफ रिलायंस पुल्स आउट तो ऑलमोस्ट इंडियन इकोसिस्टम विल शट डाउन। ये सब के बारे में आगे जाके बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत अर्जेंसी में बना रहा हूँ, तो मैं बस ऑफिस से ही तुरंत करना पड़ा। नो एडिटिंग, डायरेक्ट वीडियो बनेगी। ऑप्शन मेरे पास है नहीं। मैं अभी मेरे जितने भी नो कनेक्शंस हैं और रिलेशन हैं उनसे मैं अभी पूछ ही रहा हूँ। आई एम ऑन द टॉक एंड अभी चैटिंग चल रही है ऑन द स्क्रीन, एंड मैं वहीं से आपको अपडेट वगैरह दूंगा। बट अगेन एज आई सेड, आई एम नॉट गिविंग एनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ एंड माई ओपिनियन ऑन इट। सो मैंने ये कुछ दिन पहले ही बोला था, इफ़ यू आस्क मी मे बी 3-4 मंथ बैक के एमआरए डील जो है लग रहा है कि मुश्किल है। बिकॉज एमआरए डील में जो कंडीशंस हैं वो एएफएफ को नामंजूर है, क्योंकि एएफएफ को 50 करोड़ यहाँ से फ्री में मिल रहा था। अब उन्होंने बोल दिया भाई हम पैसा तो तुमको नहीं देंगे, तुमको शेयरिंग बेसिस पे देंगे। लॉस हुआ तो लॉस हुआ। या सो अभी इवनिंग तक वेट करना पड़ेगा। मेरे जो रिसोर्स तो मैं नहीं बोलूँगा, मेरे जो पहचान में हैं एएफएफ में बहुत बड़े पोजीशन में हैं, वो बोल रहे हैं कि इवनिंग तक ये बताएंगे। तो मैं उनको तो मैं अभी मैसेज भी कर दिया हूँ कि वो इवनिंग तक मिल जाएगा। सो मैं जब लाइव स्ट्रीम करूँगा वहाँ से और डिटेल में मिलेगा कि क्या हो रहा है। बट हाँ, व्हाट इज़ हैपनिंग कि उन्होंने एक ऑफर की थी एफएसडीएल ने कि भाई हमको आपको शेयरिंग में रखेंगे, आपको एक फिक्स प्रॉफिट नहीं देंगे। और वो शेयरिंग का मतलब ये है जैसे हम लोग पार्टनरशिप में करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस हुआ तो लॉस शेयरिंग। तो एएफएफ को ये मंजूरी नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं आएगा तो एएफएफ के जो भूखे कुत्ते हैं वो कैसे खाना खाएंगे? ठीक है। और जो लीग होते हैं आपके यूथ लीग या इंडियन फुटबॉलिंग हेड कोच का जो सैलरी होती है, ये सब जो चलता है आपके, ये जो दाना पानी चलता है वो उसी से चलता है। 50-60 करोड़ जो वहाँ से मिलती है, फीफा से मिलती है, एएफसी से मिलती है, साई से मिलती है, मतलब गवर्नमेंट से मिलती है। तो ये सब पैसा होता है। और 50 करोड़ बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब वो नहीं मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगी। और कल्याण चौबे ने जब इलेक्शन जीतने की बारी आई थी तब बोला था कि 50 करोड़, अरे यार हम 500 करोड़ लेके आएंगे। 50 करोड़ तो इंडिया का वैल्यू नहीं है, इंडियन फुटबॉल का वो अंडर वैल्यू हुआ है करके प्रफुल्ल पटेल को हरा के कल्याण चौबे बने थे। और अभी ये ऐसा है कि 50 करोड़ भी नहीं आने वाली है। बट नाउ गेम वहाँ तक अटका नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने तो एएफएफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, उनकी औकात और उनकी लेवल आपने देखा है कि इंटेंसिव लेवल पे, इंटेंसिव जो आप लोग करते हो ना उससे बेटर पीपीटी बनाते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, अच्छा पॉइंट्स बताते हो, ये तो बदतर था। तो सोचो ये लोग जब एफएसडीएल, मतलब एफएसडीएल नहीं, रिलायंस के टॉप एमबीए कॉलेज के टॉप टैलेंट, टॉप लीडर्स से जब नेगोशिएट कर रहे होंगे तो वो लोग तो इनको फाड़ दिए होंगे, नो डाउट के फाड़ देंगे उनको। तो फाड़ दिए हैं कि भाई कुछ नहीं होगा भाई, हम तो पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। सो डील अभी लग रहा था बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है। बट हाँ, हम सोच रहे थे कि शायद कुछ करके हो जाएगा। बट वहां पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस होता है वो केस में सब कुछ सही चल रहा था कि भाई नया इलेक्शन होगा, फिर से री इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे। बट सडनली एक एडवोकेट आपके सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने एक चीज हर टाइम घुस रहे थे। और इवन एक एफएसडीएल के तरफ से या पूरी इंडियन फुटबॉल के तरफ से एक एडवोकेट थे, वो हर टाइम एफएसडीएल और एमआरए डील के बारे में ना प्रॉम्प्ट कर रहे थे। और चीफ जस्टिस ने भी ये बोल दिया, मतलब जो जज थे उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, जो आपकी एमआरए डील है विथ एफएसडीएल एंड एआईएफएफ, वो एमआरए डील जो है हम अभी के लिए तो साइन मत करो, और जो 6 मंथ का एक्सटेंशन है जिससे आपका दिसंबर तक चलता रह जाएगा वो भी आप स्थगित कर दो।
तो अब देखो जून 18 तारीख है और जुलाई में वो फिर कोर्ट खुलेगी क्योंकि सब छुट्टी पे गए हैं। तो अब सीन ये है कि किसी को क्लैरिटी नहीं है कि आईएसएल होगा या नहीं होगा। इसके वजह से ट्रांसफर विंडो जो थी बहुत स्लोएस्ट चल रही थी, कोई बड़ा खर्चा नहीं कर रहा। आप देखोगे चेन्नई हो, उड़ीसा एफसी हो, आपके नॉर्थ ईस्ट हो, जामशेदपुर हो, मुंबई हो, इन सम केस आई कैन से गोवा इवन, हाँ ये सब जो है खर्चा नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग पंजाब। बस खर्चा करने में मैं देख रहा हूँ ईस्ट बंगाल और मोहन बागान कर रही है, और आपका केरला ब्लास्टर। इन तीनों को छोड़ के कोई एक्टिव नहीं है मार्केट, क्योंकि इनको पता नहीं है कि भाई रहेगा ही नहीं रहेगा। सेम तो उड़ीसा का तो और बुरा हाल है, उसका भी और एक एमओयू है, वो साइन नहीं हो रही है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत आगे जा चुका है। मैं एक एक करके मेरे को अपडेट मिले जा रहा है, सो आई एम ट्राइंग टू कीप गिविंग यू अपडेट के बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी आईएसएल के क्लब ओनर्स इंक्लूडिंग गोयनका, योर जिंदल, whoever, JSW ग्रुप, आपके उड़ीसा के ओनर, आपके जॉन इब्राहिम, जो भी हैं आपके ओनर्स, वो अभी रिलायंस के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। भाई एफएसडीएल आपके वजह से हम लोग ओनरशिप लिए थे, 10-12 साल हो गया है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, अब हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि एआईएफएफ तो सुन नहीं रहा है, एआईएफएफ इज़ लाइक यूजलेस। तो एआईएफएफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, एआईएफ की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा। मैं अभी वही चेक कर रहा हूँ इमीडिएटली। वही मैं देख रहा हूँ कि नथिंग मच अभी कमिंग है, बट हाँ मीटिंग हो रहा है, और मीटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन द ओनर्स एंड एफएसडीएल। देयर इज एन कॉन्टैक्ट एंड थिंग्स कैन बी going out, but is a dark cloud looms over Indian football, and things can be creating a big havoc if it happens, because situation ये है कि नो क्लू कि हम कहाँ जाएंगे और क्या आईएसएल होगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन, और जो भी आपको अपडेट्स आना है इट वुड बी यू नीड टू वेट एंड सी। क्या नया लीग बन रहा है, क्योंकि एएफएफ ने ये भी बोला है कि हम नया लीग बना देंगे, एक नॉट टू काउंटर एफएसडीएल की कॉन्ट्रैक्ट एमओयू, जो सॉरी एफ वो क्या नाम है यार, एमआरए। तो सीन इज गोइंग वेरी डिफिकल्ट। मीटिंग हो रही है, मीटिंग के आउटपुट आई नहीं है, दिस व्हाट आई एम सेइंग। मैं मैसेज अभी चेक कर रहा हूँ कि कोई आउटपुट नहीं है, इवनिंग तक मुझे पूरी अपडेट मिल जाएगी। तब तक तो मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ इंडियन फुटबॉल का, जो जिसमें मैं पूरा और डिटेल में बताऊँगा। बट अभी के लिए सिंपल फंडा ये है कि ऑल द ओनर्स आर एट रिलायंस डोर एंड आस्किंग दैट कि भाई फ्यूचर क्या है, क्या आपको एमआरएल डील साइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इफ़ नहीं कर रहे हो तो पहले बता दो, हम ट्रांसफर विंडो में खर्चा नहीं करेंगे, चुपचाप दरवाज़ा बंद करके हम निकल जाएंगे। या इफ़ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो हमें थोड़ा एटलीस्ट आइडिया दे दो, तो हम उसी हिसाब से नेक्स्ट सीजन के लिए प्लानिंग करेंगे। यही होता है जब आपका फ्रेंचाइजी लीग चलती है, जब फ्रेंचाइजी लीग होगा ऐसा ही होगा। आपको सेटअप उस तरीके से हुआ होता, जो टूर्नामेंट होते हैं, जो लीग होते हैं जो यूरोप में, तो ये सीन होती नहीं। बट हाँ अभी सीन बहुत ख़राब है। कल्याण चौबे एंड हिज द ग्रुप आर रियली स्ट्रगलिंग टू क्रैक ए डील विथ एफएसडीएल, एंड सुप्रीम कोर्ट ऊपर से बैंड बजा के रखा हुआ है। क्या लग रहा है? वी आर गोना स्टॉप दिस चैनल, क्योंकि चैनल बंद हो जाएगा, आईएसएल बंद हो गया, हमारा चैनल बंद है, अब क्या करेंगे भाई? आपको क्या लग रहा है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं ऑन दिस पार्ट के लीग ही बंद कर देंगे? बताइए। बहुत 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 हालत ख़राब है। लेट्स मीट ऑन द लाइव स्ट्रीम।